हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि दे सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है, बेहतरीन क्लास होती है। और यहाँ पर जो आपकी सीरीज है ना, ये आपके रिवीजन के तौर पर आपकी इसके पहले भी हमने कवर कराया है। 5 ऑप्शन वाली भी सीरीज है ना, लगभग 4-5 प्रकार की सीरीजें हमने दिया है। उन सब सीरीज को आप लोग देखते चलिए, रिवीजन करते चलिएगा। बाकी हिंदी की क्लास हो गई या आपकी जीके क्लास है, वो भी दी जा रही है। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि अगर हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों के लिए जो आपका कोर्स उपलब्ध था उसी में से आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करा दी गई है। मतलब अगर यूपी जीके का हमारा जो कोर्स है वो आपका 60 रुपये का है, जिसमें कंप्लीट आपकी थ्योरी होगी। आपकी उसमें आपके लगभग 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, है ना। करंट अफेयर भी यूपी का होगा। साथ में 200 क्वेश्चन करंट अफेयर के कंप्यूटर के भी हैं। और साथ में अनलिमिटेड आपकी टेस्ट सीरीज, आपका कोई भी एग्जाम हो, है ना, आप उतने में ही से आप परचेज करेंगे तो ये भी मिलेगा और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, है ना। और अगर कोई भी एग्जाम के लिए है, आप जितना चाहें उतने टेस्ट सीरीज आप लोग लगा सकते हैं। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, देव जी के ट्रिक ऐप है ना। और इसके बाद अपना टेस्ट सीरीज भी लगाते चलिए और अच्छे तरीके से नोट्स बना के अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अभी अपडेट किया गया है, ठीक है ना, होली के उपलक्ष्य में। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। आवाज़ वगैरह क्लियर है तो बताइएगा, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी को राधे राधे, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या भारतीय दलहन शोध संस्थान का है, वन का दिया गया। वन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए सी नंबर आपका कानपुर है। क्या है? कानपुर। जो ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है भारतीय दलहन शोध संस्थान अर्थात जो आपका है, इसकी जो स्थापना है वह की 1983 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रमुख दलहनी फसलों में, है ना, जो आपकी मूलभूत से देखा जाए तो ये शोध के लिए आपका है। तो आपका जो आंसर हो गया कौन सा, कानपुर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय आपका है कौन। चलिए उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना संग्रहालय है वो आपका कौन सा है, दूसरे का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन दिया गया है राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय झांसी, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय आपका मेरठ। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा और देखिए जवाब आ रहे हैं, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है। चलिए ए नंबर बिल्कुल सही आ रहा है। जिसका भी ऑप्शन आया है सबसे पुराना संग्रहालय वो आपका राजकीय संग्रहालय है, जो कि आपके कहां पर है, लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, ए नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि आपका जो राज्य संग्रहालय लखनऊ है, ये उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में यहाँ पर हुई थी। लखनऊ डिवीजन के तत्कालीन कमिश्नर थे कर्नल एबोट, इनके द्वारा सीखने वाली कोठी में हुई थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1883 ईस्वी में यह प्रांतीय संग्रहालय के रूप में लाल बरादरी में व्यवस्थित आपका हुई। 1950 में इसका नाम बदला किया गया और प्रांतीय संग्रहालय के स्थान पर फिर क्या हुआ, राज्य संग्रहालय। तो 1950 के बाद इसका नाम बदलकर राज्य संग्रहालय हो गया, क्योंकि इसका नाम हर जगह अलग अलग रहा है, याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दीजिएगा। आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है मोतीलाल जो बाल संग्रहालय वो आपकी कहाँ पर है। मोतीलाल बाल संग्रहालय जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, इसका ऑप्शन देना है। चलिए आपके मोबाइल पे समस्या हो गई इसलिए बफरिंग हो रही है, यहाँ से कोई बफरिंग नहीं है, नेटवर्क पूरी बराबर तरीके से जा रहा है। मोबाइल के एक बार स्विच ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है, इसका ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन का जवाब लगभग सभी का आ रहा है, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ। यहाँ पर जो आपका आंसर है देखिए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है और आपके कहाँ पर है, लखनऊ। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ये आपके मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मोतीलाल बाल संग्रहालय राजधानी जो उत्तर प्रदेश की है लखनऊ में 1957 में ये आपका खोला गया था, जो कि मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा खोला गया था 57 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सर दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो आपकी है कहाँ पर है, 4 नंबर आपसे कह रहा है। 4 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा।
आगरा, वाराणसी, कानपुर या गोरखपुर। चलिए 4 का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, किसी किसी का ये भी आ रहा है। चलिए 4 की बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए बी नंबर, ये आपके याद रखिए वाराणसी में है, आगरा में नहीं है। ठीक है, कहां पर है तो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर है तो आपके वाराणसी है। ऑप्शन नंबर आपको जो बनेगा वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो आपकी स्थापना है 2017 में उत्तर प्रदेश जिले के वाराणसी में की गई थी। कब की गई थी तो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र 2017 में आपके वाराणसी में की गई थी। ऑप्शन हो गया है राइट। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका है वो कहां पर है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका है ये आपके कहां पर है, इसका आंसर क्या बनेगा। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। यहाँ पर बताइएगा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका है कहां पर है, 5 नंबर। चलिए मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ या गोरखपुर। जवाब आ गए हैं। देखिए गुड इवनिंग भैया, सबको गुड इवनिंग। तो कृषि अनुसंधान परिषद की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपके लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लखनऊ। आप सबका जवाब आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है, लखनऊ में है। और याद रखिएगा कब हुई थी तो इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी लखनऊ में। ठीक है, किसकी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है वो आपके लखनऊ में 1989। अगला क्वेश्चन है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। चलिए बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि आलू अनुसंधान केंद्र जो आपका है ये कहाँ पर है। आलू अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए 6 का ऑप्शन दीजिए और सभी लोग जवाब दीजिए भाई, सबके जवाब नहीं आते हैं, सब लोग जवाब दीजिए और इसमें से नंबरिंग भी डालते रहिएगा। फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज। चलिए जवाब आने शुरू हो गए हैं और आपका जो आंसर आ गया है बिल्कुल सही है, ये आपका मेरठ हो जाएगा। मेरठ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांति नगरी भी कहते हैं। खेल का सामान जो आपका है वो मेरठ में ही मिलता है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मेरठ आपका आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है केंद्रीय औषधीय सुगंधित पौधा अनुसंधान जो आपके है वो कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है। 7 का ऑप्शन देना है, चित्रकूट, सहारनपुर, कानपुर और लखनऊ। जवाब अगर हम बात करते हैं 7 की तो 7 का ऑप्शन क्या बनेगा तो ये देखिए आपके लखनऊ में है। ऑप्शन आपका डी नंबर जिसका आ गया है, लगभग सबका आ गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया केंद्रीय जो आपका औषधि सुगंधित पौध अनुसंधान है जिसे हम लोग सीमैप कहते हैं, क्या सीमैप, एक बहुआयामी राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जो कि औषधि और सुगंधित पौधों के क्षेत्र में शोध करता है, विकास करता है, प्रचार प्रसार का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी तो आपकी 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है और ये जो आपके स्थित है वो आपके कहां पर है। चलिए 8 की अगर हम बात कर लेते हैं तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं, प्रयास अच्छा है, बेहतरीन है और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आपके ढेर सारे बनते भी हैं। 8 नंबर का ऑप्शन देखा जाए तो आपका जवाब आ गया है। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं दिल्ली। अच्छा भैया, चलिए यहाँ पर गुरुग्राम दे रहे हैं, हरियाणा, गुरुग्राम मतलब हरियाणा। चलिए नोएडा भी आपका जवाब आ गया, मतलब हर प्रकार के जवाब आ रहे हैं, कोई नोएडा है, कोई गाजियाबाद है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है कि बीबी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो आपका है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नोएडा हो जाएगा, नोएडा जो कि ऑप्शन ए बनेगा। और ये जो आपका है वो आपकी कहाँ पर है तो आपकी गौतम बुद्ध नगर जो आपका पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर आपका नोएडा, आपका आंसर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए इसकी जो स्थापना है वो आपकी कब की गई थी, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय जो सब्जी अनुसंधान है, क्या है, सब्जी भारतीय सब्जी अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ पर है। 9 को ऑप्शन दीजिएगा, भारतीय सब्जी अनुसंधान शोध संस्थान जो आपका है वो आपका कहाँ पर स्थित है। वेरी गुड। चलिए 9 को ऑप्शन दे रहे हैं काफी लोग और 9 का जो ऑप्शन बनेगा वो कौन बनेगा, मुंबई, जबलपुर, वाराणसी या मऊ। चलिए इसका जवाब तो सभी का आ गया है, लगभग सभी का जवाब सी है, वाराणसी में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान शोध संस्थान जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, वाराणसी में है, याद रखिएगा।
वहीं पर याद रखिए जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूछे तो आपको नई दिल्ली बताना है, जो कि इसका एक क्या है, घटक संस्थान है। सब्जियों की महत्ता को देखते हुए वर्ष 1992 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सब्जी अनुसंधान परियोजना निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना कहां पर की गई, वाराणसी। अर्थात जो आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली है, उसी की कहीं ना कहीं एक शाखा है, एक घटक आपकी है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान पूछा गया है 10 नंबर, और 10 का ऑप्शन में से होगा क्या। केंद्रीय उपोष्ण दिया है, यहाँ पर 10 का ऑप्शन दीजिएगा। संस्थान है 10 नंबर, और 10 की अगर बात कर लेते हैं तो बताइएगा झांसी, सहारनपुर, लखनऊ और वाराणसी। आंसर क्या हो जाएगा, तो आपकी ये है लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ पर है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका जी, आपका लखनऊ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे अगला पॉइंट दिया गया है कि भैया इसकी स्थापना जो आपकी हो क्या है। यहाँ पर देखो दिया है 1972 में, है ना, याद रखिए केंद्रीय उपोष्ण संस्थान जो आपके है वो लखनऊ में है, 1972 इसका जो आंसर है वो जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है केंद्रीय ग्लास सिरेमिक अनुसंधान कहाँ पर है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, 11 का ऑप्शन देना है। चलिए भाई, कमेंट हम आपको देख रहे हो और आप फटाफट जवाब दीजिएगा। फर्स्ट आंसर आपका आना चाहिए, तो हमें भी लगे नहीं आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, फर्स्ट कमेंट आना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय ग्लास सिरेमिक अनुसंधान कहाँ पर है, आगरा में, कानपुर में, फिरोजाबाद में या आपके खुर्जा में। तो देखिए 11 का ऑप्शन आ गया है और 11 का ऑप्शन बनेगा ये आपका खुर्जा है, खुर्जा जो कि आपका बुलंदशहर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, खुर्जा बुलंदशहर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, 12 का ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर देना है आपका 12 नंबर, और 12 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन यहाँ पर याद रखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है। चलिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका इनमें से क्या बनेगा, ए नंबर या डी नंबर। चलिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलो अब क्या है भैया, डिलीट क्या करते हो। चलो ये आपके कहाँ पर है, बरेली में है। बरेली में एक जिला पड़ता है, मतलब बरेली जिले में एक जगह पड़ती है इज्जत नगर, है ना, इज्जत नगर में ये आपका है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर दे सकते हैं कि इसकी जो संस्था है, अर्थात कह सकते हैं आपकी जो स्थापना हुई थी 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए एक ग्रो पार्क आपके लखनऊ है, अप्रैल पार्क नोएडा में है, प्लास्टिक सिटी आपके कानपुर है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उन्नाव में है। चलिए 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखिए ग्रो पार्क आपके कानपुर ये सही है, प्लास्टिक सिटी कानपुर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो लेदर टेक्नोलॉजी ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी आपका जो है उन्नाव में है। यहाँ पर जो दिया है अप्रैल पार्क ये आपके नोएडा में नहीं है, ये कहाँ पर है एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा कि जो अप्रैल पार्क है वो आपके है कहाँ पर, इसका बताइएगा जवाब क्या बनेगा। कानपुर हो जाएगा, याद रखिए इसका जवाब हो जाएगा अप्रैल पार्क आपके कानपुर है, आपके कानपुर में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो आपका है वो कहाँ पर, इसका आंसर बताइएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो आपका दिया है वो आपके कहां पर है, इसका आंसर बताना है। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है। चलिए